जादू, आस्था, विश्वास तय आप कीजिए। लेकिन आपने यहां पर देखा कि इसे बहुत सारे लोग आस्था से जोड़ते हैं। कोई इसे कला का नाम दे रहा है। ऐसे ही बाबा को लेकर कहा जा रहा है कि लोगों की समस्याओं का वो इलाज करते हैं। कोई इसे भूत प्रेत से जोड़ रहा है, कोई बीमारी से। पहले आपको दिखाते हैं कि बीमारी दूर करने वाले बाबा की एक और शक्ति का दावा। बाबा मेरी मम्मी के ऊपर क्या शक्ति है ये बताने की कृपा करेगा। की शक्तियां हैं जिन्नात के साथ में प्रयोग की गई हैं, किसी स्त्री द्वारा भेजी गई हैं। एक को पकड़ता एक को छोड़ता। वो चूंकि विषय आपको पता है इसलिए हम उसमें डिटेल में जाना नहीं चाहते। कोई पितृ बाधा तो परेशान नहीं है? नहीं, पितृदोष नहीं है। आपके स्थान की शक्तियां हैं। स्त्री बार बार फोटो लेकर के करवाती है। वो विषय आपको पता है, आगे जाने की हाँ या ना जी। चूंकि तुम्हें पता है 50 बार लड़ाई लड़ चुके हैं, इसलिए जो है हम नहीं चाहेंगे। तो सिर्फ प्रयोग बांध लिया जाए। सन्यासी बाबा की और तेजमान लगाई जाए। पूरे शरीर में इसको चमीटा मारे जाएं। बागेश्वर बालाजी महाराज की राम। उठापटक की जाए। बहुत परेशान किया इसने। उठापटक की जाए। ओम क्लीम शरीर को जकड़ो इसके। पूरे शरीर को जकड़ो इसके। पूरे शरीर को जकड़ो इसके। पूरे शरीर को जकड़ो। पूरे शरीर को जकड़ो। जितना हैरान रोगी को किया उतना मार मार के करो इसे। हालांकि इलाज का यह तरीका सिर्फ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पास ही नहीं है। इस धर्म में, या कहें कि हर धर्म में, कोई भी धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये ज्यादातर धर्मों में देखा जाता है कि इस तरह के इलाज के दावे किए जाते हैं। ईसाई धर्म की बात की जाए तो कई बार देखा गया है कि पादरी जो होते हैं वो कुछ इस तरह का चमत्कार दिखाते नजर आते हैं। मुस्लिम धर्म गुरु में भी झाड़ फूंक से भूत उतारने का इलाज करने का दावा करने वाले बहुत लोग हैं। हम आपको स्क्रीन पर अलग अलग धर्मों की 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर बीमारियों को भूत प्रेत का नाम दिया जाता है और अजीबोगरीब तरीके से उन्हें ठीक करने का दावा किया जाता है। तो चाहे पादरी की बात की जाए या मुल्ला मौलवी की या बाबा लोगों की, हर धर्म में ऐसे लोग आपको मिल जाते हैं। भले ही अंधविश्वास कहा जाता हो, लेकिन ऐसे भारी संख्या में लोग हैं जो ऐसी जगहों पर जाते नजर आते हैं। अब सवाल यह कि क्या इस तरह से इलाज किया जा सकता है? क्या सच में इस तरह से मरीजों को फायदा होता है? इस पर विज्ञान क्या कहता है, समझने की जरा कोशिश करते हैं। लोगों को दिखा रहे हैं, ये मास हिस्टीरिया का पार्ट है और ये बहुत वेल नोन है कि ये हिस्टेरिकल स्टेट होती है पेशेंट्स की, जो मानसिक रूप से बहुत ज्यादा परेशान होते हैं या किसी तरीके की मानसिक प्रॉब्लम से सफर कर रहे होते हैं। उसमें देखा जाता है मेरे पास क्लिनिक में या पूरे भारत के मनोचिकित्सकों के पास या मेंटल प्रोफेशनल के पास इस तरह के पेशेंट्स रोज आते हैं। और इनके केसेस में क्या होता है कि साइकेट्रिकली इनके अंदर डिप्रेशन, एंजाइटी या साइकोसिस का एलिमेंट होता है। WHO की मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स की क्लासिफिकेशन में इसको हिस्टेरिकल साइकोसिस, साइकोसिस NOS या पोजेशन स्टेट कहा जाता है। और ये जो चीजें हैं, ये मानसिक रूप से जो प्रॉब्लम्स हैं, इनको हम साइकेट्रिक डिसऑर्डर करके मान के और उनको बहुत अच्छी तरह से ट्रीटमेंट करते हैं, जिसमें दवाइयां और काउंसलिंग का इंपॉर्टेंट रोल होता है। और अधिकतर आप देखोगे ये लोग बहुत ज्यादा वो लोग हैं जो बहुत परेशान है जिंदगी से, उनके साथ कुछ ऐसे हादसे हुए हैं या उनकी लाइफ ऐसी है जो उनके कंट्रोल में कुछ चीजें नहीं है और वो माइंड एडजस्ट नहीं कर पा रहा। तो ये जितने भूत प्रेत दिखाए जा रहे हैं, जितना बोला जा रहा है कि आप सांस ले लीजिए, आप हाथ पकड़ लीजिए, जो भी बोला जा रहा है, ये क्लियर कट मास हिस्टीरिया है। इसमें ये साइंटिफिकली प्रूवन है और ये ट्रीटेबल डिसऑर्डर्स है। फर्क क्या होता है कि एक गरीब आदमी के अंदर अवेयरनेस नहीं होती, गरीब आदमी एक डॉक्टर के पास पहुंच नहीं पाता, ना उसको कोई गाइड किया जाता है। तो उसके लिए ये लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट है कि एक बाबा है जिसको सब मान रहे हैं, वो जो कह रहे हैं वो मान लो। तो जहां पर एक प्रैक्टिकलिटी की बात आती है तो ये एक चीज ऐसी है जो कि उसको लगता है वो जा सकता है और सोशली
उसको एक्सेप्टेंस है। साइकेट्रिस्ट के पास जाना सोशली आज की डेट में भी टैबू माना जाता है, लोग छुप के आते हैं। जो बहुत ज्यादा फेमस लोग हैं वो तो बिल्कुल ही बता नहीं पाते हैं। तो ये जो चीज है, इस चीज का इस तरह के सिचुएशन में फायदा उठाया जाता है। और ये जो आप दिखा रहे हैं बहुत ज्यादा चीख रहे हैं सब, ये सब साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हैं। सारे साइकेट्रिस्ट को पता है, मैं कोई नई चीज नहीं बता रहा हूं, पूरे वर्ल्ड में साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स को ट्रीट किया जाता है, वैसे ही है। तो फॉर मी इट्स अ रूटीन कॉम्बिनेशन ऑफ मास हिस्टीरिया, जिसको अपने हिसाब से प्रोजेक्ट किया जाता है और लोगों को एक मास हिस्टीरिया में ये कह के भूत निकाले जा रहे हैं कहा जाता है। आप देखेंगे तो बहुत कॉमन है ये चारों तरफ।